गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगी जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस पूछे गए सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये मनाया गया है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और हाल ही में छठवां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। इस दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे और उन्होंने विलय पर हस्ताक्षर किए थे। तो सही आंसर इसका 18 नवंबर। अब इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहार दिवस और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस। 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को होता है विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। इन डेज को रोज रिवाइज करने का मेरा आशा ये रहता है कि आपको ये चीजें सुनकर याद हो जाए। आप भी मेरे साथ साथ बोला कीजिए तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अगला है, हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुल्जी। पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्हें आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अच्छा, ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है? ये एक सूची होती है। इस सूची का उद्देश्य इतिहास में दिग्गज जो खिलाड़ी होते हैं उनकी उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। और हाल ही में इस सम्मान से डायना एडुल्जी को सम्मानित किया गया है। ये है भारत की पूर्व महिला कप्तान डायना एडुल्जी। अभी हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। आईसीसी कप के लिए दिल जश्न बोले एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ और नेपाल टी20 में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बनी। तो ये थे क्रिकेट के कुछ पॉइंट्स। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है चीन देश ने। चीन देश ने जो फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है उसकी स्पीड है 1.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड। तो सही आंसर इसका चीन। तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग और यहाँ की करेंसी है युआन। चीन द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई। यूनेट्रो टेलीस्कोप खबरों में रहा, यह चीन देश से संबंधित है। चौथे एशियाई पैरा खेल चीन में शुरू हुए और चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो ये था चीन। अगला है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अमेरिका देश में। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। अच्छा, अभी हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका ने समझौता किया।
वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से भारतीय अमेरिकी नागरिक अशोक गाडगिल और सुब्रत सुरेश को सम्मानित किया गया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया और भारत और अमेरिका ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल संपन्न किए। हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया गया? तो चीनी ऐप टिकटॉक पर हाल ही में बैन लगाया है नेपाल ने। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड के उत्पादों को। सही आंसर इसका उत्तराखंड। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तराखंड ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने की घोषणा की। उत्तराखंड में भारत की हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला। उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पुष्कर सिंह धामी द्वारा युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CITIS 2.0 लॉन्च किया? तो CITIS इसका फुल फॉर्म है सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये जो योजना है CITIS, यह शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना का एक अहम पहलू है, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले सभी 100 स्मार्ट शहर इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो हाल ही में नई दिल्ली में CITIS 2.0 लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। सही आंसर इसका ए ऑप्शन, हरदीप सिंह पुरी। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन BRO ने कहां बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने BRO की सहायता से सिक्किम के चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है। तो सही आंसर इसका सिक्किम। इस बैली ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा होने से उत्तर सिक्किम में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो वापस अब राज्य के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएंगे। तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप शी यार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता ये जीती है पाकिस्तान के स्टार्टअप शी यार्ड ने। पाकिस्तान स्थित क्लीनटेक स्टार्टअप शी यार्ड ने अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करते हुए क्लाइमेट लॉन्चपैड एशिया पैसिफिक फाइनल प्रतियोगिता में जीत हासिल की। तो सही आंसर इसका पाकिस्तान। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकर और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। हाल ही में पाकिस्तान की क्रिकेटर बाबर आजम ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया। अगला है, हाल ही में किस भारतीय मूल के मशहूर लेखक
को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के मशहूर ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी, और इन्हें ही पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है सलमान रुश्दी। तो ये था आज का सेशन। अब लास्ट सवाल, लास्ट पूछा था आपसे, हाल ही में भारत किस देश से अगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो सही आंसर इसका रूस। रूस देश से भारत अगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है। आज का सवाल है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? इसके ऑप्शन है न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, अमेरिका से, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आज का सेशन यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।